और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जब 1956 में देहांत हुआ तो यही जो आज संविधान की दुहाई देती है, 3 गज जगह इन्होंने दिल्ली के अंदर देने का काम नहीं किया ताकि बाबा साहब का क्रियाक्रम दिल्ली के अंदर किया जाए। नमस्कार, बीजीएन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं संजय जाखड़ और आप देख रहे हैं बीजीएन न्यूज हरियाणा। मेरा संविधान मेरा गौरव नामक कार्यक्रम अपने झज्जर में चलाया गया और इस कार्यक्रम का पहला प्रोग्राम गांव सालावास में किया गया, जिसमें बीजेपी के मंडल के अधिकारी भी हुए थे शामिल, जिसमें झज्जर के चेयरमैन कप्तान बिरधाना, संजय कबलाना, वीरभान जिला पार्षद, संजय जांगड़ा मुढ़ाड़ा जिला पार्षद, वे अन्य बीजेपी कार्यकर्ता भी हुए थे शामिल। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करना है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उपलब्धियों का कराना था ज्ञान। इस कार्यक्रम में सालावास से दूर दराज से आए हुए बीजेपी कार्यकर्ता और आम जन लोग भी इसमें हुए थे शामिल। इस कार्यक्रम में बीजेपी के कुछ नेताओं ने दिए अपने भाषण। आइए सुनवाते हैं इनके मुख्य अंश। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बहुत ही सम्मानित आज की जो एक शुरुआत है कि मेरा संविधान मेरा गौरव, संविधान गौरव दिवस से पूरे लगातार 25 जनवरी आगे 26 जनवरी तक चलेगा। पूरा 1 साल का लगातार है ये। इसे पूरे 1 साल के अंदर जो प्रोग्राम होंगे, भाई मेरे बहुत ही अजीज संजय कबलाना जी हमारे बीच में है, जिन्होंने बेरी से बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा और हमेशा गरीब आदमी की आवाज उठाते रहते हैं। भाई हमारे वीरभान बद्दू जी जो हमारे झज्जर विधानसभा के संयोजक हैं, मेरे जिला परिषद में साथी अभी जो स्टेज का संचालन कर रहे थे भाई हमारे संजय जी, हमारे इस मंडल के अध्यक्ष भाई सत्येंद्र जी, ग्रामीण झज्जर के मंडल के अध्यक्ष हमारे राजपाल जी, पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे इस मंडल के भाई दयाक्षण जी, अशोक जी और सभी सम्मानित सदस्य उपस्थित, मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 21 साल से बड़ा, चाहे वो हमारी माता बहनें थी या हमारे बुजुर्ग हमारे भाई जो थे साथी, सभी 21 साल तक की उम्र का कोई भी आदमी इस देश का जो निवासी था उसको वोट डालने का अधिकार यदि किसी ने पहली बार दिया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ गिने चुने लोगों को वोट डालने का अधिकार था। जिस तरह या तो उस समय का ग्रेजुएट हो या उस समय का मालिया देता हो, मालिया मतलब इनकम टैक्स, या जिसका 100 बीघा कम से कम जमीन हो, या जिसके पास में 100 गाय भैंस भेड़ बकरियां हो। इन 4 कैटेगरी के लोगों को सिर्फ वोट डालने का अधिकार था। और ये जब 1946 में जब चुनाव हुए उस समय इन 4 टाइप के लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला था और उन्होंने वोट डाली थी। यदि वही व्यवस्था आज भी चालू रहती तो आप अंदाजा लगा लो कि आपके गांव के अंदर से कितने लोगों को आज वोट डालने का अधिकार होता। सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बदौलत देश के आम आदमी को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल करने का काम किया ताकि हर आदमी अपनी वोट के माध्यम से अपना राजा बनाने का काम करे। और उस रानी के पेट का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ऑपरेशन किया। अब आगे यदि कोई राजा पैदा होगा तो ढोल की पेटी से पैदा होगा।
आजादी के बाद यदि देश में किसी ने राज किया तो कांग्रेस पार्टी को राज मिला, और उस समय देश के पूरे संसाधन भी खाली पड़े थे। यदि कांग्रेस पार्टी चाहती तो इस देश से गरीब आदमी का विकास करने के लिए वो पूरी तरह सक्षम और आजाद थी। लेकिन इन लोगों ने सिर्फ हमें वोट बैंक समझने का काम किया। जब भी चुनाव आए, चुनाव के दौरान यही भाषा जवाहरलाल नेहरू जी बोलते थे, वही इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने बोली, और वही आज राहुल गांधी बोलते हैं। चुनाव के दौरान इनको गरीब आदमी याद आता है, और चुनाव के दौरान ये नारा देते हैं कि इस देश से गरीबी को हटाने का काम करेंगे। और हम उस गलफत में रह गए। हमेशा से जिस तरह का इन्होंने झूठे प्रलोभन और झूठे नारे देने का काम किया, उन नारों के साथ हम सब ने बहकने का काम किया। कुछ हमारे साथी भी जो थे वो इस चुनाव के अंदर भी बहके कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और इस देश के, इस प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, भूपेंद्र हुड्डा जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने कभी संविधान को मारने का काम नहीं किया। कहीं संविधान में लिखा हुआ कि 10-10, 15-15 लाख रुपए देकर नौकरियां दी जाएंगी? कहीं संविधान में लिखा हुआ कि दलितों की बस्ती जलाई जाएगी? कहीं संविधान में लिखा हुआ कि आम आदमियों के साथ में भेदभाव किया जाएगा? तो ये किस संविधान की दुहाई देते हैं? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपना संविधान बनाने का काम किया। जो भाई बद्दू ने बताया कि 109 संशोधन हुए, ये 109 संशोधन उस गरीब आदमी के विनाश के लिए हुए। इन्होंने अपने फायदे के लिए उन संशोधन करने का काम किया। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जब 1956 में देहांत हुआ, तो यही जो आज संविधान की दुहाई देती है, 3 गज जगह इन्होंने दिल्ली के अंदर देने का काम नहीं किया, ताकि बाबा साहब का क्रियाक्रम दिल्ली के अंदर किया जाए। क्योंकि संविधान का निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिसको न केवल भारत, दुनिया के अंदर उनको जो एक सम्मान मिलता है, उस सम्मान के आदमी के लिए भी 3 गज जगह इन्होंने दिल्ली में देने का काम नहीं किया। और बाबा साहब का अंतिम क्रियाक्रम बॉम्बे के अंदर जाके किया गया, और आज उस संविधान की दुहाई देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को बहकाने का और हम लोगों का वोट बैंक जो है उसका इस्तेमाल करने का काम करते हैं। और गलती हमारी भी है कि 5 साल लगातार हम कहते हैं कि ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, सरकार ने कोई काम नहीं किया। 5 साल के अंदर 1 दिन का हमें समय मिलता है, जो हथियार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया हुआ है, कि इस हथियार का इस्तेमाल करते हुए हम अपने देश का राजा बनाएं, हम अपना प्रतिनिधि चुनने का काम करें। लेकिन हालात किसी न किसी बहकावे में आकर दोबारा हम उन चीजों को भूल जाते हैं। 2014 के बाद लगातार जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, गरीब आदमी किस तरह आगे बढ़े, किस तरह गरीब का विकास हो, इस देश के अंदर जो अंतिम पंक्ति के अंदर जो लोग बैठे हुए थे, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए पार्टी ने, सरकार ने कोई नीतियां लागू की, तो वो अंतिम पंक्ति में जो बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाने का काम किया। और ये नीतियां यदि आजादी के बाद से बन जाती तो आज गरीब आदमी को इस हालात में नहीं रहना पड़ता। आज सबसे बड़ी समस्या यदि किस देश में गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ी समस्या एक स्वास्थ्य की रहती है। आज डॉक्टर के पास जाओ, बीमारी लगी तो डॉक्टर घर न खाली करके रख देता है। इतना पैसा, इतना महंगा इलाज आज डॉक्टरों के पास है। सरकार ने 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड उस गरीब आदमी को देने का काम किया, और हरियाणा प्रदेश ने उसी को चिरायु के तहत 10 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड उस गरीब परिवार को देने का काम किया, ताकि अपना इलाज कराए, कार्ड दिखाए, अपने घर आ जाए। और अब 5 लाख रुपए जो 70 साल से ऊपर जो बुजुर्ग हैं, वो एक अदर रह रहा हो तो अपना रजिस्ट्रेशन करा भी लियो, जिन्हें ना कराया हो तो। 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, उसमें कोई आमदनी की वो नहीं है, चाहे उसके घर परिवार में आय कितनी भी हो। 70 साल से ऊपर जो परिवार का बुजुर्ग है, उसको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का यदि किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यही बात आपके बीच में कहनी थी। बाकी हमारा भाई संजय कबलाना जी जो हमारे संयोजक है जिले के, वो आपको विस्तार से बाबा साहब के बारे में बताने का काम करेंगे। मेरा आप लोगों से यही एक निवेदन था कि इस गौरव दिवस के उपलक्ष्य में हम सब अपने श्रद्धा सुमन के साथ साथ बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर चलने का काम करें। और बाबा साहब ने जो हमें एक सोच दी थी कि शिक्षित बनो,
संतित बनो और संघर्ष करो, उस नारे के साथ हम अपने आप को लेके जाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बोलिए जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, बोले भारत माता की।